बांके बिहारी के एक भक्त जो कि बाजार में सब्जियां लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही सुंदर केलों को देखकर बांके बिहारी जी के लिए केले ले आते हैं। फिर उन केलों को लेकर जैसे ही मंदिर में जाते हैं तो वहाँ के गोस्वामी उनको धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं और केलों को भी बाहर फेंक देते हैं। फिर इन भक्त के साथ जो दिव्य चमत्कार हमारे बांके बिहारी लाल करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुनिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, बात कुछ समय पहले की है। बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त जो कि राजस्थान के अजैरी गांव में रहते हैं। इन भक्त का नाम रामलाल है। रामलाल बांके बिहारी जी से अनन्य प्रेम करते हैं, लेकिन रामलाल छोटी जाति से हैं। तो रामलाल को ये हमेशा रहता है कि मैं छोटी जाति से हूँ। रामलाल बांके बिहारी से इतना प्रेम करते हैं कि निर्धन होते हुए भी समय समय पर बांके बिहारी के दर्शनों के लिए वृंदावन आते रहते हैं। जैसे ही धन इकट्ठा होता है, बांके बिहारी जी के दर्शन कर कर जाते हैं। तो ऐसे ही रामलाल एक दिन बाजार में घर की सब्जियां लेने के लिए जाते हैं और वहाँ पर रामलाल को केले दिखाई देते हैं, जो केले बहुत ही अच्छे थे। तो रामलाल को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनके कृष्ण उनसे केले मांग रहे हो। तो रामलाल ने सब्जियां ना लेकर उन केलों को खरीदा और उनके घर के पास एक श्री कृष्ण का मंदिर था। तो वो उन केलों को लेकर श्री कृष्ण के पास जाते हैं। तो उस मंदिर के पुजारी जैसे ही रामलाल को मंदिर में देखते हैं और कुछ अन्य लोग भी आ जाते हैं, उनको धक्का मारकर मंदिर से बाहर निकाल देते हैं और उन केलों को भी बाहर फेंक देते हैं। तो रामलाल को बड़ा ही दुख होता है, बहुत ही परेशान होते हैं और सोचते हैं क्या फ़ायदा इस शरीर का, जब मैं अपने बांके बिहारी को कुछ भेंट भी नहीं कर सकता, मैं मंदिर में भी नहीं जा सकता। क्या फ़ायदा मेरे इस शरीर का, मैं छोटी जाति से हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है। मंदिर में भी जाति को देखकर आने दिया जाता है, तो मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता। तो रामलाल उस दिन से अन्न और जल त्याग देता है। कई दिन हो जाते हैं, रामलाल ने न तो कुछ खाया था और न ही जल पिया था। ऐसे ही घर के एक कोने में बैठे रहते थे। घर वालों ने बहुत समझाया, लेकिन रामलाल मानने को तैयार नहीं थे। जब कई दिन हो जाते हैं अंजल को त्यागे हुए, तो हमारे बांके बिहारी अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि रामलाल, मुझे केले नहीं खिलाओगे क्या। रामलाल अपने सामने बांके बिहारी को पाकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और दौड़कर बांके बिहारी के चरणों में गिरकर रोने लग जाते हैं। और फिर खड़े होकर रामलाल दौड़कर केले लेकर आते हैं और कहते हैं कि प्रभु बैठिए और केले खाइए। तो बांके बिहारी कहते हैं, नहीं रामलाल, मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगा और तुम्हारी गोद में बैठकर खाऊंगा। तो रामलाल कहता है कि प्रभु, आपको तो पता है मैं छोटी जाति से हूँ, तो आप मेरी गोद में कैसे बैठ सकते हो। तो बांके बिहारी मुस्कुराते हैं और अपने भक्त की गोद में बैठकर उनके हाथों से केले खाते हैं। तो इन भक्त के लिए, रामलाल के लिए, जैसे दुनिया यहाँ के यहाँ रुक गई है और जैसे अब बांके बिहारी की गोद में ही बैठे रहे, इतने खुश हो जाते हैं और अपने हाथों से केले खिलाते हैं। तो जब केले खाकर बांके बिहारी खड़े होते हैं और कहते हैं कि ठीक है रामलाल, अब मैं चलता हूँ। तो रामलाल ने कहा, प्रभु अब दोबारा हमारी भेंट कब होगी। तो बांके बिहारी ने कहा, रामलाल, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपने भक्त के हृदय में वास करता हूँ, मुझे बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसके साथ सदैव रहता हूँ। बाहर ढूंढना छोड़ दो, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ और जब भी तुम चाहोगे
मुझसे भेंट पा सकते हो। तो रामलाल बड़ा ही खुश हो जाता है और कहता है ठीक है प्रभु। तो बांके बिहारी ने कहा कि अरे रामलाल, तूने श्री जी के लिए तो केले दिए ही नहीं, तो 2 केले बचे हुए थे। रामलाल ने 2 केले श्री जी के लिए भी दिए और उन केलों को पाकर बांके बिहारी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों, धन्य है ऐसे भक्त जो अपने लिए कुछ खरीदने से पहले अपने ईश्वर के लिए खरीदते हैं। अपने बारे में सोचने से पहले अपने ईश्वर के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है हमारे बांके बिहारी जो कभी भी अपने भक्तों को दुखी या परेशान नहीं देख सकते। तो दोस्तों, जो कोई भी अपनी डोर बांके बिहारी जी को सौंप देता है तो वो कभी भी टूटती नहीं है। अपनी नैया अगर हम बांके बिहारी जी को सौंप देते हैं तो हमारे बांके बिहारी नैया को पार अवश्य ही लगाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए कहती हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। अगर रामलाल का विश्वास मजबूत होता तो वो इतने परेशान होते ही नहीं कि पुजारी ने मुझे निकाल दिया है। उनका विश्वास मजबूत होता तो बांके बिहारी को अपने अंदर महसूस करते। तो कभी भी अपने विश्वास को तोड़ना मत। कई बार क्या होता है कि हम सोचने लग जाते हैं कि हमारी ईश्वर सुन नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है। कुछ समय ऐसा आ जाता है कि हमें ऐसा महसूस होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि ईश्वर हमारी नहीं सुनते। हमेशा वो हमारे साथ है, लेकिन हमारे साथ वो जब है जब हम मानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। अगर हम मान रहे हैं, हमारा विश्वास मजबूत है, तो हमारे साथ ही है। अगर हम नहीं मानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है तो नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं अगर तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं नहीं हूँ। अगर हम देखते हैं तो ईश्वर हर चीज़ में है, अगर हम नहीं देखते हैं तो नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए अपना विश्वास हमेशा मजबूत रखना। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।